श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश नवा अध्याय। महाराज रजी और उनके पुत्रों का चरित्र। श्री पराशरी बोले, रजी के अतुलित बल पराक्रमशाली 500 पुत्र थे। एक बार देवासुर संग्राम के आरंभ में एक दूसरे को मारने की इच्छा वाले देवता और दैत्यों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा, भगवान, हम दोनों के पारस्परिक कलह में कौन सा पक्ष जीतेगा? तब भगवान ब्रह्मा जी बोले, जिस पक्ष की ओर से राजा रजी शस्त्र धारण कर युद्ध करेगा उस पक्ष की विजय होगी। तब दैत्यों ने जाकर रजी से अपनी सहायता के लिए प्रार्थना की। इस पर रजी बोले, यदि देवताओं को जीतने पर मैं आप लोगों का इंद्र हो सकूं तो आपके पक्ष में लड़ सकता हूं। यह सुनकर दैत्यों ने कहा, हम लोग एक बात कहकर उसके विरुद्ध दूसरी तरह का आचरण नहीं करते। हमारे इंद्र तो प्रहलाद जी हैं और उन्हीं के लिए हमारा यह संपूर्ण उद्योग है। ऐसा कहकर जब दैत्यगण चले गए तो देवताओं ने भी आकर राजा से उसी प्रकार प्रार्थना की और उनसे भी उसने वही बात कही। तब देवताओं ने यह कहकर कि आप ही हमारे इंद्र होंगे उसकी बात स्वीकार कर ली। अतः रजी ने देव सेना की सहायता करते हुए अनेक महान अस्त्रों से दैत्य की संपूर्ण सेना नष्ट कर दी। तदंतर शत्रु पक्ष को जीत चुकने पर देवराज इंद्र ने रजी के दोनों चरणों को अपने मस्तक पर रखकर कहा, भय से रक्षा करने और अन्न दान देने के कारण आप हमारे पिता हैं। आप संपूर्ण लोकों में सर्वोत्तम हैं, क्योंकि मैं त्रिलोकेंद्र आपका पुत्र हूँ। इस पर राजा ने हंसकर कहा, अच्छा, ऐसा ही सही। शत्रु पक्ष की भी नाना प्रकार की चाटु वाक्य युक्त अनुनय विनय का अतिक्रमण करना उचित नहीं होता। फिर स्वपक्ष की तो बात ही क्या है। ऐसा कहकर वे अपनी राजधानी को चले गए। इस प्रकार शतक्रतु ही इंद्रपद पर स्थित हुआ। पीछे रजी के स्वर्गवासी होने पर देवऋषि नारद की प्रेरणा से रजी के पुत्रों ने अपने पिता के पुत्र भाव को प्राप्त हुए शतक्रतु से व्यवहार के अनुसार अपने पिता का राज्य मांगा, किंतु जब उसने न दिया तो उन महाबलवान रजी पुत्रों ने इंद्र को जीतकर स्वयं ही इंद्रपद का भोग किया। फिर बहुत सा समय बीत जाने पर एक दिन बृहस्पति जी को एकांत में बैठे देख त्रिलोकी के यज्ञ भाग से वंचित हुए शतक्रतु ने उनसे कहा, क्या आप मेरी तृप्ति के लिए एक बेर के बराबर भी पुरोडाश खंड मुझे दे सकते हैं? उनके ऐसा कहने पर बृहस्पति जी बोले, यदि ऐसा है तो पहले ही तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? तुम्हारे लिए भला मैं क्या नहीं कर सकता। अच्छा, अब थोड़े ही दिनों में मैं तुम्हें अपने पद पर स्थित कर दूंगा। ऐसा कहकर बृहस्पति जी रजी पुत्रों की बुद्धि को मोहित करने के लिए अभिचार और इंद्र की तेजो वृद्धि के लिए हवन करने लगे। बुद्धि को मोहित करने वाले उस अभिचार कर्म से अभिभूत हो जाने के कारण रजी पुत्र ब्राह्मण विरोधी, धर्म त्यागी और वेद विमुख हो गए। तब धर्माचारहीन हो जाने से इंद्र ने उन्हें मार डाला और पुरोहित जी के द्वारा तेजोवृद्ध होकर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार इंद्र के अपने पद से गिरकर उस पर फिर आरूढ़ होने के इस प्रसंग को सुनने से पुरुष अपने पद से पतित नहीं होता और उसमें कभी दुष्टता नहीं आती। आयु का दूसरा पुत्र रंभ संतानहीन हुआ। शत्रुवृद्ध का पुत्र प्रतिशत्र हुआ। प्रतिशत्र का संजय, संजय का जय, जय का विजय, विजय का कृत, कृत का हर्यधन, हर्यधन का सहदेव, सहदेव का अधीन, अधीन का जयतसेन, जयतसेन का संस्कृति और संस्कृति का पुत्र शत्रुधर्मा हुआ। ये सब शत्रुवृद्ध के वंशज हुए। अब मैं नहुष वंश का वर्णन करूँगा। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थ अंशे नवमो अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय। ययाति का चरित्र। श्री पराशर जी बोले, नहुष के यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियाति और कृति नामक 6 महाबल विक्रमशाली पुत्र हुए। यति ने राज्य की इच्छा नहीं की, इसलिए ययाति ही राजा हुआ। ययाति ने शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया था। उनके वंश के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने
द्रुहयु, अनु और पुरु को उत्पन्न किया। ययाति को शुक्राचार्य जी के शाप से असमय ही वृद्धावस्था ने घेर लिया। पीछे शुक्र जी के प्रसन्न होकर कहने पर उन्होंने अपनी वृद्धावस्था को ग्रहण करने के लिए अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, वत्स, तुम्हारे नाना जी के शाप से मुझे असमय में ही वृद्धावस्था ने घेर लिया है। अब उन्हीं की कृपा से मैं उसे तुमको देना चाहता हूँ। मैं अभी विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए 1 सहस्त्र वर्ष तक मैं तुम्हारी युवावस्था से उन्हें भोगना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हें किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। किंतु पिता के ऐसा कहने पर भी यदु ने वृद्धावस्था को ग्रहण करना न चाहा। तब पिता ने उसे शाप दिया कि तेरी संतान राज्य पद के योग्य न होगी। फिर राजा ययाति ने तुर्वसु, दुर्हयु और अनु से भी अपना यौवन देकर वृद्धावस्था ग्रहण करने के लिए कहा तथा उनमें से प्रत्येक के स्वीकार करने पर उन्होंने उन सभी को शाप दे दिया। अंत में सबसे छोटे शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु से भी वही बात कही तो उसने अति नम्रता और आदर के साथ पिता को प्रणाम करके उदारता पूर्वक कहा, यह तो हमारे ऊपर आपका महान अनुग्रह है। ऐसा कहकर पुरु ने अपने पिता की वृद्धावस्था ग्रहण कर उन्हें अपना यौवन दे दिया। राजा ययाति ने पुरु का यौवन लेकर समयानुसार प्राप्त हुए यथेच्छ विषयों को अपने उत्साह के अनुसार धर्म पूर्वक भोगा और अपनी प्रजा का भली प्रकार पालन किया। फिर विश्ववाची और देवयानी के साथ विविध भोगों को भोगते हुए मैं कामनाओं का अंत कर दूंगा, ऐसा सोचते सोचते वे प्रतिदिन भोगों के लिए उत्कंठित रहने लगे और निरंतर भोगते रहने से उन कामनाओं को अत्यंत प्रिय मानने लगे। तदुपरांत उन्होंने इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट किया, भोगों की तृष्णा उनके भोगने से कभी शांत नहीं होती, बल्कि घृताहुति से अग्नि के समान वह बढ़ती ही जाती है। संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी धान्य, यव, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी संतोषजनक नहीं है। इसलिए तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जिस समय कोई पुरुष किसी भी प्राणी के लिए पापमयी भावना नहीं करता, उस समय उस समदर्शी के लिए सभी दिशाएं सुखमयी हो जाती हैं। दुर्मतियों के लिए जो अत्यंत दुस्त्यज है तथा वृद्धावस्था में भी जो शिथिल नहीं होती, बुद्धिमान पुरुष उस तृष्णा को त्याग कर सुख से परिपूर्ण हो जाता है। अवस्था के जीर्ण होने पर केश और दांत जो जीर्ण हो जाते हैं, किंतु जीवन और धन की आशाएं उसके जीर्ण होने पर भी नहीं जीर्ण होती। विषयों में आसक्त रहते हुए मुझे 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए, फिर भी नित्य ही उनमें मेरी कामना होती है। अतः अब मैं इसे छोड़कर अपने चित्त को भगवान में ही स्थिर कर निर्द्वंद और निर्मम होकर वन में मृगों के साथ विचरूंगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर राजा ययाति ने पुरु से अपनी वृद्धावस्था लेकर उसका यौवन दे दिया और उसे राज्य पद पर अभिषिक्त कर वन को चले गए। उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में तुर्वसु को, पश्चिम में द्रुहयु को, दक्षिण में यदु को और उत्तर में अनु को मांडलिक पद पर नियुक्त किया तथा पुरु को संपूर्ण भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं वन को चले गए। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थ अंशे 10मोऽध्याय समाप्त।